सत्यनारायण व्रत कथा तैयारी, प्रक्रिया और सभी 5 अध्याय। सत्यनारायण व्रत कथा सर्वोच्च सत्यवादी व्यक्ति की पूजा करने की प्रक्रिया है। अप्रत्यक्ष रूप से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सत्यनारायण व्रत एक व्रत है या संक्षेप में एक दायित्व है जिसे मनुष्य अक्सर पूरा करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा सुनिश्चित करती है कि मनुष्य को स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। सामाजिक कार्यों पर भी कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कथा या सत्यनारायण कथा रखना पसंद करते हैं। सत्यनारायण व्रत का उल्लेख पहली बार पुराण में किया गया है। स्कंद पुराण में सूत पुराणिक द्वारा रेवा कांड का उल्लेख है और इसे नैमिषारण्य में ऋषियों को दिया गया था। सत्यनारायण व्रत कथा का विवरण हर बार पूजा करते समय अनिवार्य रूप से सुनाया जाता है। सत्यनारायण व्रत भारत के लगभग सभी हिस्सों और गुजरात, असम, बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मणिपुर के क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है। लोग सत्यनारायण व्रत कब रखते हैं? सत्यनारायण भगवान की कथा मुख्य रूप से पूर्णिमा, एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण या संक्रांति के अवसर पर पढ़ी और मनाई जाती है। आमतौर पर आषाढ़ चंद्रमास सत्यनारायण व्रत कथा के पाठ का अपवाद है, इसलिए मुख्य रूप से सत्यनारायण पूजा की तिथियां इन व्यक्तिगत अवसरों और अन्य त्योहारों पर ही होंगी। विवाह दिवस, जन्मदिन, जीवन में हमारी छोटी छोटी सफलताएं, गृह प्रवेश समारोह और ऐसे कई अन्य छोटे मोटे अवसर भी सत्यनारायण जी की कथा सुनाने के कारण होते हैं। आप किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं और यह कोई ऐसी पूजा नहीं है जिसे आप केवल साधारण अवसरों पर ही कर सकते हैं, बल्कि किसी भी ऐसे अवसर पर भी कर सकते हैं जिसका आपके जीवन में थोड़ा भी महत्व हो। यह पूर्णिमा पर विशेष रूप से शुभ होती है और शाम को पूजा करना अधिक उपयुक्त होता है, लेकिन आप शाम को सत्यनारायण कथा भी करवा सकते हैं। सत्यनारायण व्रत का पालन करने का विवरण। सत्यनारायण व्रत कथा एक बहुत ही सरल पूजा है, इसे कोई भी कर सकता है। आप भी इसे कर सकते हैं और घर पर सत्यनारायण पूजा करने के लिए आमतौर पर पुजारी की आवश्यकता नहीं होती है। मूल रूप से निर्देश श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए थे। पृथ्वी का भ्रमण करते समय नारद मुनि ने देखा कि पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक पीड़ा है, मुख्य रूप से कुपोषण के कारण। इसलिए वे भगवान विष्णु के पास गए और पृथ्वी की पूरी स्थिति का वर्णन किया। भगवान विष्णु ने भगवान नारद को बताया कि किस तरह से सत्यनारायण व्रत कथा लोगों को कुपोषण से मरने से बचा सकती है। भगवान विष्णु का मुख्य निर्देश था कि सत्यनारायण व्रत कथा के पालन के लिए बहुत से लोगों, मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को आमंत्रित किया जाए। उन सभी को फल खिलाए जाने थे और इससे ही लोगों के बीच की कमियां दूर हो सकती थीं। सत्यनारायण कथा की तैयारी रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार सत्यनारायण स्वामी कथा के दिन व्यक्ति को 48 घंटे तक सांसारिक सुखों से दूर रहना चाहिए। पिछले दिन अपने सभी दोस्तों और परिवार को बुलाएं और जिस दिन सत्यनारायण की कथा हो, सुनिश्चित करें कि आपने सिर धो लिया है और परिवार के सदस्यों को इसमें भाग लेना चाहिए। विवाहित जोड़े, अविवाहित दोस्त और रिश्तेदार भाग ले सकते हैं और आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा के दौरान कुछ साफ कपड़े और कपड़े पहने व्रत रखें। स्नान करने और नए कपड़े पहनने के बाद वेदी के चारों ओर सब कुछ व्यवस्थित करें। सत्यनारायण व्रत कथा को पूरा करने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। सामने के दरवाजे पर आम के पत्ते रखें। कुछ लोग वेदी क्षेत्र को गाय के गोबर से साफ करते हैं या आप फर्श को सादे तरीके से भी साफ कर सकते हैं। सत्यनारायण पूजा की वस्तुओं को वेदी के पास रखना चाहिए और मूर्ति को वेदी पर पूर्व पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। भक्त पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग चावल के आटे या सत्यनारायण कथा के लिए रंगीन अन्य पाउडर का उपयोग करके पुष्प डिजाइन बनाते हैं। अब वेदी पर एक नया सफेद कपड़ा रखा जाता है और उस पर कच्चे चावल की परत चढ़ाई जाती है। वेदी के ऊपर एक छोटा बर्तन रखा जाता है। यह चांदी, तांबे या पीतल से बना हो सकता है और यह मिट्टी का भी हो सकता है और सत्यनारायण कथा सामग्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उस छोटे बर्तन में आपको एक सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और कुछ गेहूं या ज्वार रखना होगा। अब आपको बर्तन को गंगाजल या साधारण साफ पानी से भरना होगा। एक नारियल को कपड़े में लपेटकर बर्तन के ऊपर रख दें। आप नारियल और बर्तन में पानी के बीच 5 आम के पत्ते या 5 अशोक के पत्तों वाली एक टहनी रख सकते हैं। जब आप सत्यनारायण जी की कथा करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप बर्तन के गले में 3 बार लाल धागा लपेटें। सिंदूर और तेल के मिश्रण का उपयोग करके स्वस्तिक बनाएं और इसे चंदन के लेप से सजाएं। अब यह प्रक्रिया
कलश स्थापना का अंत दर्शाती है। वेदी पर भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखें। आप इसे उन सभी दुकानों से खरीद सकते हैं जहां वे हिंदू धार्मिक वस्तुएं बेचते हैं। अब भगवान सत्यनारायण के सामने एक साफ अप्रयुक्त थाली में कुछ फूल, धूप, फल, मिठाई और पैसे रखें। सत्यनारायण प्रसाद। आप भगवान को चावल, दाल और सब्जियां चढ़ा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप भगवान को मांसाहारी भोजन न चढ़ाएं और सत्यनारायण कथा के दौरान अपने भोजन और तैयारियों में लहसुन और प्याज से बचें। सत्यनारायण कथा का मुख्य प्रसाद शीरा कहलाता है और सूजी को घी और चीनी में पकाया जाता है और इलायची से सजाया जाता है। सत्यनारायण की कथा के दौरान भोजन में काजू, किशमिश और पके केले भी डाले जाते हैं। बिहार में सत्यनारायण जी की कथा के लिए वे घी और चीनी में गेहूं के आटे को भूनते हैं और उसमें फल मिलाते हैं। यह सूखा प्रसाद होता है, जबकि बंगाल में वे गेहूं के आटे को बराबर मात्रा में पानी, घी और चीनी के साथ मिलाते हैं और फिर उसमें चिरौंजी और अन्य सूखे मेवे मिलाते हैं। महाराष्ट्र में इसे मराठी शीरा कहा जाता है। गुजरात में इसे गुजराती शीरा कहा जाता है। बंगाल में इसे बंगाली सिन्नी कहा जाता है और पंजाबी में इसे पंजीरी कहा जाता है। पंचामृतम नामक एक चीज भी होती है जिसमें कच्चा या कच्चा दूध, दही, घी, शहद और चीनी बराबर मात्रा में होती है। सत्यनारायण कथा के लिए आवश्यक सामग्री। सत्यनारायण व्रत के अवसर पर आवश्यक सत्यनारायण कथा सामग्री में शामिल है: हल्दी पाउडर, लाल सिंदूर, 9 जड़ी बूटियों का मिश्रण, अगरबत्ती, कपूर, चंदन का लेप, भगवान सत्यनारायण की तस्वीर। यदि संभव हो तो एक छोटी मूर्ति, गेहूं या ज्वार, 100 पान के पत्ते, 50 सुपारी, 40 सिक्के, 50 बादाम या सूखे खजूर जो आप चाहें, और 8 नारियल। सत्यनारायण जी की कथा के लिए आपके पास फूल और तुलसी के पत्तों से बनी एक माला भी होनी चाहिए। आपको 2 बर्तन भी चाहिए होंगे, एक कलश बनाने के लिए और दूसरा विभिन्न अनुष्ठानों के लिए। 2 सपाट प्लेट, एक घंटी, एक बड़ी वेदी, एक पीला या लाल कपड़ा, एक घी का दीपक, रुई की बत्ती और सत्यनारायण भगवान की कथा के दौरान दूध, दही, शहद, चीनी और घी से बना पंचामृत। शंख बजाएं, तुलसी की कुछ मंजरी और 1000 तुलसी के पत्ते लें। केले का पेड़ या पत्ते लें। 2 चम्मच और एक सफेद तिल भगवान सत्यनारायण को प्रिय है और गुलाब भगवान सत्यनारायण का पसंदीदा फूल है। और सत्यनारायण कथा सामग्री में एक अच्छा जोड़ होगा। सत्यनारायण पूजा करने की प्रक्रिया। आप घर पर खुद सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं या आप पुजारी को भी बुला सकते हैं जो आपके लिए पूजा कर सकते हैं। खुद को शुद्ध करके सत्यनारायण जी की कथा शुरू करें। अब किसी भी तरह से शुद्ध होने के बाद आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करके शुरू करना चाहिए। भगवान गणेश वह देवता हैं जो पूजा के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यदि पूजा करते समय कुछ गलतियां होती हैं तो उन्हें संबंधित देवताओं द्वारा ध्यान में रखा जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा के दौरान भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाएं। केला, मोदक, बेसन और चीनी से बनी एक गोल मिठाई और कसा हुआ नारियल चढ़ाएं और पूजा करते समय उन पर फूल बरसाएं। अब आपको कलश, भगवान वरुण का प्रतीक, की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि सभी 9 ग्रहों और उनकी पत्नियों के साथ साथ 8 दिक्पालकों की भी पूजा की जाती है। इसीलिए एक साथ 9 अया 1, 9 अया 2, जाया 1, 8 अया 5 संस्थाओं की पूजा की जाती है। कुल मिलाकर सत्यनारायण कथा के दौरान 40 संस्थाओं की पूजा की जाती है। प्रत्येक वैदिक देवता को एक विशिष्ट धातु द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि आजकल सिक्के कई धातुओं से बनाए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक अतिथि देवता को एक निश्चित सिक्के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक सिक्के को पान के पत्ते पर रखा जाता है और प्रत्येक पान के पत्ते पर सुपारी, अक्षत, चावल और थोड़ा सा सब कुछ और सूखे खजूर सत्यनारायण व्रत कथा के लिए प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। अब आपको भगवान की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और फिर उस पर गंगा जल डालना चाहिए। मूर्ति को सही क्रम में रखने के बाद आपको श्री सत्यनारायण के 108 नामों का उच्चारण करना चाहिए। अगर यह एक चित्र है तो आप इसे गंगाजल से साफ कर सकते हैं और इस पर सिंदूर और चंदन का लेप लगा सकते हैं। अब आपको सत्यनारायण व्रत कथा के दौरान मूर्ति पर प्रसाद और फूल चढ़ाने चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत कथा में भाग लेने वाले सभी लोगों को भगवान सत्यनारायण का व्रत सुनना चाहिए। कथा के 5 भाग हैं और इसमें शामिल हैं: 1. सत्यनारायण जी की कथा की उत्पत्ति। 2. सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लाभ। 3. सत्यनारायण कथा को ठीक से न करने पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। 4. भगवान की कृपा और प्रसाद का महत्व।
5 सत्यनारायण की कथा के अनुष्ठान का मजाक उड़ाने के परिणाम। सत्यनारायण व्रत कथा के बाद आपको सत्यनारायण की आरती करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कपूर और धूप जलाना चाहिए और लाख के इस्तेमाल से नारियल के रेशों को भी जलाना चाहिए। इसे मूर्ति के पास जलाएं और सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होने के बाद सभी प्रसाद को मिलाएं और सभी को खिलाएं। सत्यनारायण की कथा में अतिथि देवताओं की संख्या अलग अलग हो सकती है और सुपारी और पान के पत्तों की संख्या भी राज्य दर राज्य अलग अलग हो सकती है। सत्यनारायण व्रत कथा में 5 अध्याय हैं। आइए जानें कि सत्यनारायण व्रत कथा के प्रत्येक अध्याय में क्या है। 1. पहला अध्याय। इसमें सत्यनारायण व्रत कथा की कथा का वर्णन किया गया है। श्री एक यज्ञ कर रहे थे जो 1000 साल तक चलने वाला था। यज्ञ का उद्देश्य मानव सभ्यता को लाभ पहुंचाना था। 2. दूसरा अध्याय। इस अध्याय में सत्यनारायण पूजा कथा के लाभों का वर्णन किया गया है। एक गरीब ब्राह्मण भगवान के पास गया और भगवान ने उसे खुद पूजा करने की सलाह दी। सत्यनारायण पूजा कथा करने के बाद ब्राह्मण सभी बाधाओं को दूर कर सका और अपने जीवन और आशीर्वाद का भरपूर आनंद लेने में सक्षम हो गया। सत्यनारायण की कथा में ब्राह्मण द्वारा पूजा करते हुए खड़े देखने वाले एक लकड़हारे को भी आशीर्वाद मिला और जब लकड़हारे ने सत्यनारायण कथा की तो आशीर्वाद के स्रोत को समझकर उसे भी इससे बहुत लाभ हुआ। 3. तीसरा अध्याय। जब एक व्यापारी अपने बच्चे के जन्म के बाद सत्यनारायण जी की कथा के अनुसार सत्यनारायण पूजा करने की प्रतिज्ञा करता है तो वह इसे अपने बच्चे की शादी तक टाल देता है और बच्चे की शादी हो जाने के बाद भूल जाता है। उसे भगवान द्वारा दंडित किया जाता है। व्यापारी पर झूठा आरोप लगाया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे तभी बचाया जाता है जब व्यापारी की पत्नी को उसके द्वारा वर्षों पहले ली गई प्रतिज्ञा की याद दिलाई जाती है। पत्नी द्वारा सफलतापूर्वक प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद ही पति को उसके आरोपों से मुक्ति मिली और वह जेल से रिहा हुआ। 4. चौथा अध्याय। सत्यनारायण की कथा के चौथे अध्याय में प्रसाद के महत्व और भगवान के प्रेममय स्वभाव की याद दिलाई गई है। यह आमतौर पर पिछले अध्याय की उसी कहानी का विस्तार है। जब बेटी और पत्नी ऐसे ही एक अवसर पर भगवान से प्रार्थना कर रही थीं, तो पिता के गोदी में आने की आवाज सुनकर जिन्होंने अंततः प्रार्थनाओं की उपयोगिता को भी समझ लिया था, प्रसाद स्वीकार किए बिना गोदी की ओर भाग गए। इस कृत्य से नाराज होकर भगवान उस जहाज को शाप देते हैं जो डूब जाता है और तभी ऊपर आता है जब पत्नी और बेटी प्रसाद खाती हैं। 5. अंतिम अध्याय। अंतिम अध्याय सत्यनारायण भगवान की कथा के महत्व के बारे में बताता है। कुछ वनवासी सत्यनारायण व्रत कथा कर रहे थे और राजा ने प्रसाद फेंक दिया जिससे भगवान का गुस्सा भड़क उठा। राजा अंततः राज्य और अपनी संपत्ति खो देता है और वह अपने परिवार को भी खो देता है। जब राजा प्रसाद स्वीकार करता है तभी धीरे धीरे सामान उसके पास वापस आना शुरू होता है। सत्यनारायण व्रत कथा कुछ घरों में एक आम प्रथा है। कुछ घरों में हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा कथा की जाती है। इसकी शुरुआत एक ऐसी प्रथा के रूप में हुई थी जिसमें थोड़े अमीर लोगों से सत्यनारायण कथा करने की अपेक्षा की जाती थी और उन्हें सभी गरीब और जरूरतमंद पड़ोसियों को पौष्टिक भोजन के लिए बुलाना होता था। सत्यनारायण पूजा कथा एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा गरीबों को पौष्टिक भोजन परोसा जाता था, जिससे उन्हें ताकत बनाए रखने में मदद मिलती थी। आमतौर पर सत्यनारायण जी की कथा के अनुसार सत्यनारायण पूजा प्रसाद में समान मात्रा में दूध और घी के साथ गेहूं का आटा मिलाया जाता है। सूखे मेवे और ताजे फल जिसमें बुचनानिया लांसन, चिरौंजी के समृद्ध बीज शामिल हैं, को पर्याप्त चीनी सामग्री के साथ मिलाया जाता है और सत्यनारायण की कथा के दौरान भूखे लोगों को परोसा जाता है। इस भोजन का बहुत अधिक खाद्य मूल्य है और आहार की कमी से पीड़ित लोग अक्सर राहत पा सकते हैं और स्वस्थ जीवित रहने की दर भी रखते हैं।